हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। आपकी ये जो क्लास अब दोबारा से जो स्टार्ट हुई है, काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद स्टार्ट हो रही है एंड हमारी जो डेट्स हैं एग्ज़ाम्स की, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो या फिर एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम्स की हो, वो भी डिक्लेयर हो गई है एंड ऑलमोस्ट तीनों एग्ज़ाम्स जो हैं हमारे वो दिसंबर में लाइंड अप हैं। तो अब क्लासेस को हमने दोबारा से रीस्टार्ट करा है। प्रीवियस क्लासेस जो हैं हमने कंप्लीट कर लिया है। लोअर बॉटनी में तो हमने माइक्रोबायोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के अलावा हमने फंजाई को, एल्गी को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लाइकेन है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं एंड कोशिश करेंगे आज ही हम इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आप लोग अपने नोट्स में साथ साथ इसको नोट डाउन कर सकते हो, जिससे कि आपको लास्ट मिनट रिवीजन में इजी रहेगा। ठीक है, लाइकेन। तो सबसे पहले बेसिकली लाइकेन होता क्या है, तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गी एंड फंजाई के बीच में, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसको क्या बोलते हैं हम, लाइकेन बोलते हैं। टर्म लाइकेन किसने दिया था? तो टर्म लाइकेन जो दिया था वो थ्रियोफेस्टस ने दिया था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम ये चीज़ भी कह सकते हैं कि लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन जो होता है वो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म शो करता है। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि फंगस जो होता है वो डिराइव करता है कार्बोहाइड्रेट एल्गल पार्टनर से, और जो एल्गी होता है वो वाटर एंड मिनरल्स एंड प्रोटेक्शन डिराइव करता है किससे? फंगल पार्टनर से। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म और देखने को मिलता है, उसको भी नोट बना करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एजोटोडेस्मिक लाइकेंस, एजोटोडेस्मिक लाइकेंस। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये बेसिकली ऐसे लाइकेंस होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका डेफिनेशन, दोज लाइकेंस which help in nitrogen fixation, nitrogen fixation, और कैसे करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यहाँ पर लाइकेन के, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कैसे होते हैं? स्लो ग्रोइंग होते हैं, इसके अलावा लॉन्ग लिव्ड होते हैं एंड कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक है, सेंसिटिव होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए। नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर कैसे होते हैं। लॉन्ग लिव्ड होते हैं, लॉन्ग लिव्ड, देन स्लो ग्रोइंग होते हैं, स्लो ग्रोइंग, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, इसके अलावा सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, यहाँ जहाँ पर एयर पॉल्यूशन होगा वहां पर ये ग्रो नहीं करते हैं, और बेसिकली कौन सा? SO2। ठीक है, यानी कि ये जनरली सिटीज के आसपास नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम और कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि टर्म हमने देख लिया, फादर वगैरह किसको बोलते हैं? लाइकेन, इस लाइकेन की स्टडी को देखो लाइकेनोलॉजी बोलते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। स्टडी को क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजी। ठीक है, फादर हमने ऊपर देख ही लिया था, नहीं टर्म देख लिया था, टर्म एक ही जगह इकट्ठा लिख लो। अच्छा, टर्म दिया था थ्रियोफेस्टस ने। ठीक है, फादर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी बोला जाता है इकेरियस को। ये कौन थे? स्टूडेंट ऑफ लिनियस थे। ठीक है, देन अगर इंडियन फादर की बात करें, इंडियन फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं DD अवस्थी को, DD अवस्थी। ठीक है,
फिर इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ लेता है ये लाइकेन से रिलेटेड। देखो लाइकेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन पेपर को ही एनालाइज करें तो 2 से 3 क्वेश्चन हमारे लाइकेन से ही बने हुए हैं, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना बड़ा भी नहीं है, हार्डली मतलब 2 पेज का टॉपिक है ये। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज जो मैं बता रही थी। एक तो पूछता है सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस किसने दिया था, ये दिया था डी बेरी ने, ठीक है, डी बेरी ने। इसके अलावा पूछता है आपसे कंसोर्टियम, कंसोर्टियम इसको किसने दिया था, रेनिन के ने, रेनिन के ने। और इसके अलावा पूछता है एक जो हेलोटिज्म का कॉन्सेप्ट है, हेलोटिज्म, या फिर इसको हम बोलते हैं मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ये किसने दिया था, ये दिया था क्रॉम्बी ने, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें जो है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं हम इसका आगे थोड़ा सा डिटेल में। तो बेसिकली लाइकेन में हमने जैसे देखा एक फंगल पार्टनर होता है और एक जो होता है एल्गल पार्टनर होता है। तो कितना परसेंट कौन सा होता है या कौन सा प्रिडोमिनेंट होता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बात करें अगर हम, ठीक है, अगर बात करें हम फंगल पार्टनर की, फंगल पार्टनर, ठीक है, तो ये कितना होता है, ये 95% फंगल पार्टनर होता है और ये कैसा होता है, प्रीडोमिनेंट होता है, प्रीडोमिनेंट होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोन्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वहीं पर अगर हम बात करें एल्गल पार्टनर की, एल्गल पार्टनर, ठीक है, तो ये कितने परसेंट होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 5% होता है और ये सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एल्गल पार्टनर को हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, ठीक है, फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। और ये बेसिकली इसका क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस का काम होता है, यानी कि ये फूड बनाता है, ठीक है। तो ये तो हमने इसको देख लिया कि कितना परसेंट कौन होता है, कौन प्रीडोमिनेंट होता है, कौन सबऑर्डिनेट होता है, किसको क्या बोलते हैं, यानी कि माइक्रोबायोन्ट किसे बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट किसे बोलते हैं। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जेहल ब्रुकनर ने जो है, जेहल ब्रुकनर क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इन्होंने किसके बेसिस पे क्लासिफाई करा था इसको, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट, ठीक है। तो इन्होंने दो में डिवाइड करा था लाइकेंस को, एक तो जिम्नोकार्पी और दूसरा पायरिनोकार्पी, जिम्नो, जैसे हालांकि इससे क्वेश्चन बना नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज हमने पढ़ी हुई, बैक ऑफ द माइंड आपकी ये रहनी चाहिए। जिम्नोकार्पी एंड पायरिनोकार्पी, ठीक है। जिम्नोकार्पी में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो कैसी होती है, कप लाइक होती है। और वहीं पर अगर हम बात करें पायरिनोकार्पी में फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है, ये होती है फ्लास्क लाइक, ठीक है। और लाइकेन का जो थैलस होता है वो कैसा होता है, थैलॉइड होता है। इसके अलावा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं अब लाइकेन की, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें इसमें हम, तो बेसिकली 3 टाइप से हम डिवाइड करते हैं लाइकेन्स को। एक तो होता है क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज, 1 2 3 करके आप लोग डाल लीजिएगा, क्रस्टोज लाइकेन, ठीक है। दूसरा होता है फोलियोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन। और तीसरा होता है फ्रूटिकोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं।
तो क्रस्टोज लाइकेन बेसिकली कैसा होता है, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्लैट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल्स से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। तो इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं ग्राफिक्स, राइजोकार्पोन, लेक्नोरा। ठीक है, देन फोलियोज लाइकेन कैसे होते हैं, ये बेसिकली लीफी होते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जेंथोरिन, पेल्टीजेरा एंड पार्मेलिया। ठीक, फ्रूटिकोज लाइकेन कैसे होते हैं, ये बेसिकली श्रबी होते हैं। ठीक है, और इनमें म्यूसिलेजिनस डिस्क पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से लाइकेन में म्यूसिलेजिनस डिस्क पाई जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना है, लेजिनस डिस्क फ्रूटिकोज लाइकेन में। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लो, इसके एग्जांपल्स होते हैं उसनिया, एवर्निया, क्लेडोनिया। ठीक है, ये हो गई इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब अगर बात करें हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी की, आप लोग उसी के नीचे हेडिंग डाल करके लिखते रहिएगा, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो हम देखते हैं वो किस बेसिस पे देखते हैं, जैसे कि हमने अभी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखा, तो वो हमने उनका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, जैसे कि कौन सा फ्लैट है, कौन सा लीफी है, कौन सा श्रबी है, उस बेसिस पर देखा। इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो हम देखते हैं वो देखते हैं ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी। तो ये दो तरीके से रहता है, एक तो होमो आइसोमेरस रहता है। ठीक है, होमो आइसोमेरस, MEROUS। ठीक है, होमो आइसोमेरस ये बेसिकली रेयर ही होता है। और दूसरा होता है इसमें हेट्रो आइसोमेरस। ठीक है, ये कॉमन होता है, कॉमनली देखने को मिलता है हमें हेट्रो आइसोमेरस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्गी प्रेजेंट होती है एल्गल जोन में, बाकी सब में फंजाई प्रेजेंट होता है। ठीक, ये बेसिकली इसकी मॉर्फोलॉजी से बना नहीं है क्वेश्चन, बट आप अपने पास इसको नोट कर रखिएगा। ठीक है, अब हैबिटेट देख लेते हैं इसका लाइकेन का। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, हैबिटेट। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं हैबिटेट को भी। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन। देन इसमें देखो जो ग्रो करते हैं ट्री ट्रंक पर, ग्रोज ऑन ट्री ट्रंक, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोलस। ठीक है, ऐसे लाइकेन जो ग्रो करते हैं कहाँ पर, स्टोन्स पर, ग्रोज ऑन स्टोन्स, या फिर हम कह सकते हैं रॉक्स पर, उनको बोलते हैं सेक्सीपोलस। ठीक है, नेक्स्ट जो कि ग्रो करते हैं ग्राउंड पर या फिर सॉइल पर, उसको क्या बोलते हैं हम, टेरिकोलस। ठीक, नेक्स्ट है जो ग्रो करते हैं वुड पर, तो वुड पे जो लाइकेन ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लिग्निकोलस। ठीक है, देन जो लाइकेन ग्रो करते हैं लीव्स पर, उनको क्या बोलते हैं, फिलियोशियस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हैबिटेट। अब इसके बाद अच्छा हमने क्लासिफिकेशन एक जेहल ब्रुकनर का देखा था, एक हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एलेक्सोपोलस एंड मिम्स का। इससे क्वेश्चन जो है बनता है आप लोगों का। नेक्स्ट देख लो, क्लासिफिकेशन बाय एलेक्सोपोलस एंड मिम्स। ठीक, तो उन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, एक तो एस्कोलाइकेन, ठीक है, बेसिडियोलाइकेन एंड ड्यूटेरोलाइकेन। ठीक है, तो एस्कोलाइकेन में बेसिकली क्या होता है, 1 2 3 करके इसमें हेडिंग डाल लो। ठीक है, तो जो फंजाई होती है वो किसकी होती है, एस्कोमाइसिटीज की होती है, एस्कोमाइसिटीज की। ठीक है, एंड जो एल्गी होती है वो किसकी होती है, वो क्लोरोफाइरिफाइट
क्लोरोफाइसिकी होती है, ठीक है, क्लोरोफाइसिकी। और क्लोरोफाइसिकी जो इसमें है 26 जेनरा हैं जो कि लाइकेन में होते हैं, यानी कि इसके साथ होते हैं, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज के साथ। एग्जाम्पल्स देख लो इसके, एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो ट्रेबोक्सा, प्रोकोकस, कोकोमिक्सा, ठीक है, ये तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं किसके, एस्कोलाइकेन की। देन बात करें अगर बेसिडियोलाइकेन की, तो बेसिडियोलाइकेन में जो फंजाई होती है वो होती है बेसिडियोमाइसिटीज की, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज की। एंड जो एल्गी होती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। और कितने जेनरा होते हैं इसके, 8 जेनरा होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिखते हैं नॉस्टॉक, साइटोनीमा, एनाबीना, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। देन ड्यूटेरोलाइकेन की अगर हम बात करें तो ड्यूटेरोलाइकेन में जो है फंजाई होती है ड्यूटेरोमाइसिटीज की, ठीक है। और जो एल्गी होती है वो ज़ेंथोफाइसी की होती है। एक ही रहता है जेनरा इसका। एग्जाम्पल हो गया इसका हेटेरोफोकस, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ देख ली है, इसका रिप्रोडक्शन और देख लेते हैं। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बाद ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार, लाइकेन का रिप्रोडक्शन इन लाइकेन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें तीनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वो सबसे पहला है वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव किससे होता है, ये रहता है फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन से रहता है। अब इसमें देखो यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि बुक्स में जो दिया हुआ है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन दे रखा है, आइसीडिया दे रखा है, सोरिडिया दे रखा है, ठीक है, और सिफेलोडियम दे रखा है, सिफेलोडियम, ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तो ये आइसीडिया, सोरिडिया और सिफेलोडियम को कंसीडर करा था आयोग ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा कि जैसा हमारा जो है क्वेश्चन फ्रेम होगा, अगर उसमें हमें वेजिटेटिव नहीं दे रखा है ऑप्शन में तो फिर हम इसको एसेक्सुअल में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन तो आप लोगों को पता ही है। अब आइसीडिया देख लो, आइसीडिया बेसिकली कैसे होते हैं, लार्ज एंड इरेगुलर आउटग्रोथ होती है, इरेगुलर आउटग्रोथ होती है, ठीक है। देन बात करें अगर सोरिडिया की, तो ये कैसे होते हैं, ये स्मॉल एंड स्फेरिकल आउटग्रोथ होती है, स्फेरिकल आउटग्रोथ होती है, ठीक है। देन फिर रह गया हमारा कौन सा, सिफेलोडियम। अच्छा, आउटग्रोथ ऑन अपर सरफेस ऑफ थैलस है, ठीक है। और सिफेलोडियम कैसा होता है, ये राउंडेड आउटग्रोथ होती है अपर कॉर्टेक्स पर, राउंडेड आउटग्रोथ ऑन अपर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किससे होता है, पिक्निडियोस्पोर से, ठीक, पिक्निडियोस्पोर से। और वहीं पर बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, ये फंगल पार्टनर के थ्रू होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर इसकी, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप लोग एक एक करके हेडिंग डाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आ जाता है हमारा लाइकेंस क्या है, बेसिकली ये जो होते हैं पायनियर होते हैं, ठीक है, नोट करते जाओ। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले देखो यूजफुल एक्टिविटीज देख लेते हैं। सबसे पहले यूजफुल एक्टिविटीज, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है हेल्पफुल इन पीडोजेनेसिस,
यानी कि पीडोजेनेसिस क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। लाइकेंस को हम और क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल हैमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो होते हैं ये पायनियर प्लांट्स भी होते हैं, इनको हम पायनियर प्लांट्स भी बोलते हैं, पायनियर प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेटर होते हैं अराइवल ऑफ वेजिटेशन ऑन द रॉक, इंडिकेटर ऑफ अराइवल ऑफ वेजिटेशन ऑन द रॉक्स, ठीक है। इसके अलावा लिख सकते हो बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। SO2 सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव। थोड़ा सा वॉइस में डिस्टरबेंस हो रहा होगा, बट मैं एक चीज लिख दे रही हूँ, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट हेडिंग 4th है एडिबल लाइकेंस, एडिबल लाइकेंस, ठीक है। तो एडिबल में कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो क्लेडोनिया आ जाता है, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेंडियर मॉस बोलते हैं। यहाँ पर इनके नेम्स लिखते चलो जिससे कि अलग से न लिखने पड़े, रेंडियर मॉस, ठीक है। देन इसके अलावा नेक्स्ट एडिबल में लिख लो सिट्रेरिया आइलैंडिका, सिट्रेरिया आइलैंडिका, ठीक है। इसको हम आइसलैंड मॉस बोलते हैं या आइलैंड मॉस बोलते हैं, मॉस, ठीक है। ये स्टार्च रिच होती है। नेक्स्ट है पार्मेलिया, पार्मेलिया, ठीक है, पार्मेलिया। इसको रॉक फ्लावर बोलते हैं, रॉक फ्लावर, ठीक है। ये एज अ कॉन्डिमेंट यूज करते हैं फ्लेवरिंग के लिए, या फिर इसको करी पाउडर की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो लेक्नोरा, लेक्नोरा, ये मिनरल रिच होती है, ठीक है। इसके अलावा एक है लेक्नोरा को हम ब्रेड ऑफ हेवन भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रेड ऑफ हेवन, ठीक है। देन मेडिसिन की बात करें, नेक्स्ट एडिबल लाइकेंस हो गए, नेक्स्ट डाल लो मेडिसिनल यूज, मेडिसिन, ठीक। मेडिसिन में नेक्स्ट लिखो पेल्टीजेरा कैनाइना, पेल्टीजेरा कैनाइना, इसको हम डॉग लाइकेन भी बोलते हैं, डॉग लाइकेन, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिया यानी कि हाइड्रोफोबिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, राइट। अ वायरल डिजीज, हाइड्रोफोबिया क्या है, अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है लोबारिया, लोबारिया पल्मोनेरिया, लोबारिया पल्मोनेरिया, इसे हम लंग वॉल्ट लाइकेन भी बोलते हैं, लंग वॉल्ट लाइकेन, ठीक है। ये एस्थमा के लिए, एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट लिखो असनिया, इससे हमें असनिक एसिड मिलता है, असनिक एसिड, जो कि एक एंटीसेप्टिक है, जर्म किलर है। देन नेक्स्ट लिखो इसमें पार्मेलिया, ठीक है। इससे हम एक ड्रग ऑब्टेन करते हैं जो कि एपिलेप्सी के लिए यूजफुल रहता है, ठीक है। तो ये हमारे मेडिसिन हो गए, ठीक है। मेडिसिन वगैरह के बाद अब नेक्स्ट है, अच्छा मैंने नंबरिंग 6, 7, 8 कर दी क्या, ओके। मेडिसिन में ही है ये सब, ठीक है। इसको एक मिनट, 6, 7, 8 नहीं है ये सब मेडिसिन में ही आ गए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट 6 नंबर, अब नेक्स्ट आएगा, ठीक। हाँ, अब 6 नंबर पे आएगा डाइज, ठीक है। डाइज, तो डाइज में एक तो रोसेला टिंक्टोरिया होता है, ठीक है, रोसेला
टिंक्टोरिया। ठीक है, इसके अलावा ऑर्चिल से कौन सा, ब्लू कलर्ड डाई ऑप्टेन होता है। ठीक है, देन पोर्सिन, ऑरेंज कलर। और इसी में ही लिटमस जो है एसिड बेस इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो यूज है वो है धूप एंड हवन सामग्री। ठीक है, धूप एंड हवन सामग्री भी जो है वो भी लाइकेन से ऑब्टेन होती है। ठीक है, और ये किससे प्रिपेयर होती है, रामालीना और एवर्निया से, रामालीना एंड एवर्निया से। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज भी देख लेते हैं इसकी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, हार्मफुल एक्टिविटीज। ठीक है, हार्मफुल एक्टिविटीज। तो हार्मफुल में एक तो पुसनिया आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड मैंस बियर्ड बोलते हैं। ठीक है, ओल्ड मैंस बियर्ड, ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट फायर होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल एंड फॉरेस्ट फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक ना स्ट्रक्चर और होता है, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा पहले यही कंप्लीट करो। इसके अलावा नेक्स्ट लिखो, लेथारिया वुल्पाइना, ये कैसा होता है, ये पॉइजनस होता है। ठीक है, उसने यहाँ हमने लिख ही लिया। ठीक है, और क्या रह गया, अब तो ऑलमोस्ट सब हमने इसमें नोट कर लिया है। परफ्यूम्स, हवन सामग्री, वो सब उसी में ही आ जाता है, रामालीना और एवर्निया में। ठीक है, लेथारिया वुल्फाइना जो हो गया वो हो गया आपका टॉक्सिक पॉइजन हो गया। अच्छा, स्पेशल स्ट्रक्चर्स और देख लो एक बार, जो लाइकेन में देखने को मिलते हैं, जहां से क्वेश्चन बना भी हुआ है। ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर, तो एक तो इसमें ब्रीदिंग पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग पोर्स, ठीक है, अपर कॉर्टेक्स पर। ठीक, और दूसरा इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है साइफेली। ठीक है, साइफेली, दोनों ही ध्यान रखना। तो ये कहाँ पाया जाता है, साइफेली लोअर कॉर्टेक्स में। ठीक है, और ये क्या करता है, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। और ये कैसा होता है, एनालॉगस होता है, एनालॉगस टू स्टोमेटा ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट हमने इसमें सभी चीजें नोट कर ली हैं। ठीक है, अब देखो इसमें, अच्छा जैसे एक ये टर्म है साइफेली, जैसे ऐसे ही एक टर्म हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, साइनेली। ये आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि साइनेली क्या होता है, ये हमने कहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, तो अब इस क्लास को हम यहीं बाइंड अप करते हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो ब्रायोफाइट्स की होगी, और मैं कोशिश करूंगी कि दिन में 2 से 3 क्लासेस देके एक एक टॉपिक जो है, जैसे एक दिन में ब्रायोफाइटा, एक दिन में टेरिडोफाइटा, इस तरीके से हम रेगुलर स्पीड में अपनी चीजों को कंप्लीट करते हुए चले। टिल देन आप लोग अपना रिवाइज करते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। टेक केयर।